हेलो गाइस। आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही छोटा सा है। बस 4 या 5 मिनट का टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे क्योंकि संडे किसी का पढ़ने का मूड नहीं है, इसीलिए बस टी टाइम में आराम से इस वीडियो खोल के बैठ जाओ। ठीक है, 4 ही मिनट का टॉपिक है, ये देखने जा रहे हैं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो जेनेटिक्स का है। जेनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं 4 मार्क्स में, ये भी CSIR में आया और न्यूमेरिकल है 4 मार्क्स में। ठीक है, इस न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने जा रही हूँ, इसीलिए सब ध्यान से समझेंगे। ये आपकी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। जेनेटिक्स में आपके कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर कुछ नहीं आता, जिनमें से कि एक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में इस टाइप के क्वेश्चन में करने के लिए हमें दो चीजों का याद रखना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए दो रूल लगते हैं जेनेटिक्स में, एक है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है एडिशन। बस बच्चों को अगर ये समझ में आ जाए कि हमें कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है और कहाँ पे एडिशन अप्लाई करना है, तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपकी प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन कहाँ लगता है। बहुत ही सिंपल लाइन में डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। मल्टीप्लिकेशन रूल कहाँ पे लगता है? मल्टीप्लिकेशन रूल तब लगता है जब अलग अलग इवेंट, डिफरेंट इवेंट्स चल रहे हो लेकिन उनका आउटकम क्या हो, सेम। ठीक है, अगर रिजल्ट सेम है लेकिन इवेंट्स कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, तो उस जगह पे हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन। मैं ध्यान से बोलने जा रही हूँ, दोबारा सुनेंगे सब बच्चे। ये देखो, अगर आपके इवेंट्स कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन सबसे आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, सेम, तो आंख बंद करके वहां पे लगा दो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन कहाँ लगाएंगे? देखने जा रहे हैं कि हम एडिशन कहाँ लगाएंगे। एडिशन में होता क्या है, क्या कंडीशन है एडिशन के लिए? एक ही इवेंट होगा। ठीक है, एक ही इवेंट अगर अलग अलग तरीकों से हो रहा है, एक ही इवेंट को करने का तरीका अगर अलग अलग है, तो वहां पे क्या लगेगा, एडिशन रूल। ठीक है, इफ वन इवेंट दैट कैन अकर थ्रू टू और मोर देन टू डिफरेंट वेज, तो उस जगह पे आप कौन सा रूल लगाओगे, एडिशन। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे देखने जा रहे हैं। सपोज एक कपल है, ठीक है, सपोज एक कपल है, उसके 3 बेबी हैं। ठीक है, आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि उनमें से 2 डॉटर हो और 1 सन हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने बोला एक कपल है, उसके 3 बच्चे हैं, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से 2 डॉटर हो और 1 क्या हो, सन। ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखने जा रहे हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज देखते हैं। हो सकता है उसको फर्स्ट टाइम में डॉटर हुई हो, सेकेंड टाइम में सन हुआ हो, थर्ड टाइम में फिर से क्या हुई हो, डॉटर। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, हो सकता है उसे सबसे पहले सन हुआ हो, फिर कंटिन्यूअसली दोनों डिलीवरी में डॉटर हुई हो। थर्ड प्रोबेबिलिटी, हो सकता है उसे स्टार्टिंग में दोनों डॉटर हुई हो, फिर उसे क्या हुआ हो, सन। देखने जा रहे हैं क्या इन तीनों के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बची है, नहीं बची है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट पॉसिबिलिटी पहले डॉटर हुई है, फिर सन हुआ है, फिर डॉटर। ठीक है, इस केस में भी 2 डॉटर है और 1 सन है। सेकंड पॉसिबिलिटी सन डॉटर डॉटर, इसमें भी 2 डॉटर आ रही है और 1 सन आ रहा है। थर्ड पॉसिबिलिटी डॉटर डॉटर और फिर सन, तो इसमें भी 2 डॉटर है और 1 सन है। ठीक है, अब एज यू नो, डॉटर एक टाइम पे डॉटर या सन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ। ऐसे ही सेकंड डिलीवरी में सन होगा या डॉटर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ। थर्ड डिलीवरी में डॉटर होगा या सन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ। ये ध्यान से देखेंगे, ये जो है फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है, ये 3 अलग अलग इवेंट है। मतलब एक बार डॉटर हो सकता है, फिर सन हो सकती है, फिर डॉटर हो सकता है। तीनों इवेंट अलग अलग हैं, एक साथ तो तीनों बच्चे हुए नहीं है, तो तीनों इवेंट अलग अलग हैं, लेकिन आउटकम क्या है, सेम। आउटकम क्या है इनका कि 2 डॉटर मिलेंगी और 1 क्या मिलेगा, सन। तो इस केस में हम लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन रूल, तीनों पॉसिबिलिटी को कर देंगे मल्टीप्लाई। मैं दोबारा बोलने जा रही हूँ, तीनों डिफरेंट वेज हैं, तीनों डिफरेंट इवेंट्स हैं, लेकिन आउटकम सबका क्या है, सेम। क्या है आउटकम सबका, सेम, 2 डॉटर और 1 सन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका, 1/8। सिमिलरली सेकंड में ये प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2। तीनों अलग अलग इवेंट है लेकिन आउटकम तो सेम है। आउटकम क्या है इनका, आउटकम ये है कि 2 डॉटर होंगी और 1 सन होगा। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करनी पड़ जाएगी, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1/8। सिमिलरली थर्ड पॉसिबिलिटी देखने जा रहे हैं, डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ। सन होने की भी क्या है, हाफ। क्योंकि तीनों अलग अलग
टाइम पे होने वाले इवेंट हैं, लेकिन तीनों का आउटकम क्या है कि हमें 2 डॉटर मिलेगी और 1 सन। तो यहाँ पे भी हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये तो मैंने लगा दिया मल्टीप्लीकेशन रूल। अब बहुत ध्यान से देखने जा रहे हैं, अब बहुत ध्यान से देखने जा रहे हैं, एडिशन। एडिशन रूल कब लगता है, मैं एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पे क्वेश्चन है, एज्यूमिंग अ 1:1 सेक्स रेशियो, मतलब जितने मेल है उतने फीमेल है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चिल्ड्रन फ्रॉम द पेरेंट्स विल कंसिस्ट ऑफ 2 डॉटर एंड 1 सन। एक कपल के 3 बच्चे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 डॉटर हैं और 1 सन है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में ये मेंशन कर देता ना कि ये जो 2 डॉटर और 1 सन है, इनका होने का चांसेस कौन सी पॉसिबिलिटी में आता है, मतलब पहले 2 डॉटर हुई थी फिर 1 सन हुआ था, तो मैं क्या करती, मैं ये थर्ड वाला आंसर टिक कर देती कि पहले 2 डॉटर हुई है फिर 1 सन हुआ है, तो आंसर हो जाता 1/8। मुझे यहाँ पे एडिशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो बोलता कि पहले 1 डॉटर हुई है फिर 1 सन हुआ है फिर 1 डॉटर हुई है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो मैं यहाँ पे 1/8 आंसर टिक करती क्योंकि ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है। अगर वो बोलता पहले 1 सन है फिर 1 डॉटर है फिर 1 डॉटर है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो मैं आंसर वापस 1/8 करती सेकंड पॉसिबिलिटी के थ्रू। लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या कर दिया, देखने जा रहे हैं ध्यान से। क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला है कि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसने मेंशन नहीं किया कौन सी पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 डॉटर हैं और 1 सन है। तो ऐसे केसेस में आपके पास तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अंडर कंसिडरेशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/8, सेकंड की भी क्या है 1/8, थर्ड की भी क्या है 1/8। मतलब ध्यान से देखेंगे, इवेंट एक ही है। इवेंट एक कैसे है, क्योंकि तीनों से ही हमें 2 तो डॉटर मिल रही है और 1 क्या मिल रहा है, सन। लेकिन इस एक ही इवेंट को करने के तरीके कितने हो गए, 3। तो एडिशन में मैंने आपको यही बताया है, अगर एक इवेंट को आप 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग तरीके से कर सकते हो तो वहां पे क्या कर दो, एडिशन। तो मुझे इन तीनों को क्या करना है, ऐड कर दो, 1/8 1/8 1/8, कितना हो गया ये 3/8। 3/8 को अगर पॉइंट में सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.375। तो मेरा आंसर हो गया ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।